ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी से ज्योतित करके और हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का के लिए कार्यकारी उपाय है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ दुख है, और उस दुख से छूटने का एकमात्र उपाय हमारे पास है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना सकते हैं, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान एक समान है, अस्तु सिद्धांत की अपेक्षा इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से भले ही एक समान क्यों न हो, पर उसकी विशेषता, उसकी पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से वही ज्ञान अनेक प्रकार से, अनेक विशेषताओं से समझने योग्य हुआ करता। जीव के उपयोगमयी सामान्य लक्षण की अपेक्षा से सभी ज्ञान रूप समानता से ही स्वीकार किया जा सकता है, पर वही ज्ञान जब कर्मों के क्षयोक्षम के निमित्त से, कर्मों के क्षय के निमित्त से आदि से अगर प्रकट होता है, तो उनके विभिन्न प्रकार से वह परिणमन को समझते हुए उसके 5 पर्याय रूप उसकी प्राप्ति को समझना होगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये उस ज्ञान के 5 भेद या 5 पर्याय रूप प्रकार कहे जा सकते। वही 5 अगर मिथ्यात्व के साथ प्राप्त होते हैं, मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्यात्व के साथ हो सकता है, और वही अगर मिथ्यात्व के साथ है तो वही कुश्रुत, कुअवधि और कुमति के रूप में प्राप्त होता है। सामान्य रूप से जैसे सभी इलेक्ट्रिसिटी एक समान ही होती है, चाहे वह घर में जलने वाला पीला बल्ब हो या अन्य किसी रंग का बल्ब हो, फ्रिज में लगने वाली लाइट हो, कूलर एसी में लगने वाली लाइट क्यों ना हो, लाइट की अपेक्षा से, इलेक्ट्रिसिटी के अपेक्षा से सामान्य एक समान होने पर भी उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उस पर उसका प्रकाश होना, उसका कार्य का फल मिलना, ये सब कुछ देखने में आता है। उसी प्रकार से ज्ञान का भी विशेष परिणमन हमें तत्तद ज्ञेयों की अपेक्षा से कर्मों के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। अगर कर्मों के क्षयोक्षम से के निमित्त से जो मन से उत्पन्न होने वाला, मनन से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, वह मति ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसमें ही जब विशेषता प्राप्त होती है, वह श्रुत ज्ञान के रूप में प्रकट किया जाता है। और जब पूर्ण रूप से कर्मों का नाश करते हुए जब मात्र एक ही ज्ञान
केवल बचता है उस ज्ञान को ही केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता। जहाँ कर्मों का किसी भी प्रकार से कोई क्षय क्षयोपक्षम नहीं हुआ करता है, पूर्ण रूप से कर्मों का नाश होने पर ही जो स्वच्छ स्वभाव रूप ज्ञान प्रकट होता है वह केवल ज्ञान हुआ करता है। सामान्य रूप से मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल पांचों ज्ञानों में अंतर नहीं होने पर भी सिद्धांतिक पक्ष से एक क्षयोपक्षम से यानी कर्मों के अधीन होने से प्रकट होने वाला ज्ञान है जो कि मति श्रुत रूप स्वीकार किया जाता है। और वही जब कर्म आत्मा से पूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, तब चराचर को जानने वाला वह केवल ज्ञान स्वीकार किया जाता है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी इस विषय में स्पष्ट कहते हैं कि श्रुत ज्ञान भी प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय आदि को समझता है और केवल ज्ञान भी प्रत्येक वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को समझता है। पर अंतर मुख्य यही है कि श्रुत ज्ञान क्रम क्रम से परोक्ष रूप से समझता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से युगपद समझता है। ये मौलिक सैद्धांतिक दोनों में अंतर है। द्रव्य गुण पर्यायों को मति श्रुत ज्ञान भी आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क आदि परोक्ष प्रमाण के निमित्त से जान सकता है, जान ही लेता है, पर उसका क्रम भावी ज्ञान होने से या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को क्रम भावी होने से केवल ज्ञान के युगपत जानने रूप परिणमन से वह बिल्कुल भिन्न रूप से पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए केवल ज्ञान जो युगपत प्रत्यक्ष आत्मा से आत्मा को जानते हुए प्रकट होने वाला, चराचर को अपने ज्ञेय बनाने वाला जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है, वह मात्र एक ही होता है। और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के साथ अवधि, मनपर्य आदि ज्ञानों के साथ भी होने की पूर्ण संभावना है। साथ में कर्मों के क्षयोपक्षम से होता है, साथ में यह युगपत नहीं अपितु क्रम भावी होता है। क्रम क्रम से ही द्रव्य, फिर पर्याय, फिर गुण, ऐसे एक समय में एक ही विषय को ज्ञेय बनाते हुए जानता है। और केवल ज्ञान युगपत सबको, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ एक समय में ही जानने की शक्ति रखता है। यही इन दोनों ज्ञानों में विशेषता से मौलिक सैद्धांतिक अंतर है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। पर्व जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य रहना चाहिए, गुरुजी के प्रति क्या कर्तव्य रहना चाहिए, और हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए बाहर जाते हैं वो लक्ष्य हमें जल्दी मिले उसके लिए हमें मंत्र बताइए गुरुजी। नमोस्तु महाराज जी। पढ़ाई, शिक्षा आदि के निमित्त से अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक घर से बाहर रहते हुए अपनी पढ़ाई आदि कार्य कर रहा है, उस समय पर ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भले ही वह परिवारजनों से, अपने नगर से दूर रह रहा है, पर कहीं भी रहे अपने माता पिता, अपने धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनके प्रति उसे अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ होना परम आवश्यक। अगर वह मात्र लौकिक पढ़ाई के पीछे अपने कर्तव्यों से, अपने जिम्मेदारियों से दूर हो रहा है तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और मैं तो कहता हूँ यही सफलता का बहुत बड़ा मंत्र है कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को स्मरण करते रहते हुए उनके उपकारों का ध्यान रखना, उनकी हमेशा ही एक अपने हृदय में स्थान बनाते हुए उनका हमेशा ही मान सम्मान बनाए रखना, उनकी कदर करते रहना, यही सफलता का बहुत बड़ा मंत्र हो सकता है। बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे युवा आज बाहर पढ़ने तो जाते हैं, पर जैसे ही वो थोड़ा सा पुण्य के उदय से कुछ ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं या कुछ सफलता थोड़ी सी भी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त करते हैं तो वह माता पिता को, अपने गुरुजनों को बहुत सहजता से भूल जाते हैं। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। उनके किए गए उपकारों का स्मरण करते रहना, हमेशा हमेशा उनको मान सम्मान देते रहना, उनका विनय करते रहना, उनसे हमेशा उनकी आज्ञा में रहते हुए
उनके लिए अपने जीवन को समर्पित करने की भावना रखना, इससे जो विशेष आपका पुण्यवर्धन होगा यानी पुण्य बढ़ेगा, वह पुण्य ही आपके सफलता के लिए भाग्य के रूप से अवश्य ही प्रकट होने की संभावना है। अन्यथा मात्र मंत्रों का जाप जप आप तो कर लोगे, पर अगर माता पिता और गुरु के उपकारों का आपको बोध ही नहीं है तो आप किसी प्रकार से किसी कार्य में, लौकिक पढ़ाई में भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, धर्म के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आप चाहे अकेले हो या घर में और भी भाई बहन आपके साथ क्यों ना हो, पर आपको ये बोध होना चाहिए कि माता पिता ने हमारे लिए पढ़ाने योग्य बनाया है। अगर उतनी योग्यता हमारे भीतर उन्होंने दी है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके लिए मैं किस प्रकार से अपनी पढ़ाई का, अपने आगे वाले आने वाले जीवन के उस अनमोल समय का कैसे सदुपयोग करते हो, उनके जीवन के लिए, उनके लिए हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उनके लिए क्या सेवा, क्या सहयोग हम कर सकते हैं, ये सब कुछ समझते हुए ही अपने जिम्मेदारी का पुरुषार्थ पढ़ाई के साथ साथ आपको करने की आवश्यकता है। और इसी के माध्यम से आप अपने पढ़ाई में, आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जो लौकिक पढ़ाई हो या अन्य किसी धार्मिक पढ़ाई में भी अपने पुण्य के उदय से विशेषता को प्राप्त कर लेता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और माता पिता और गुरु को भूलकर अपने ही आप को सब कुछ मानता है, वह भले ही पिछले पुण्य के उदय से कुछ समय के लिए ऊंचाई प्राप्त तो करता है, पर पक्का है कुछ ही समय में पुनः वह अपने मूल स्थान पर, जमीन पर ही पहुंच जाता है। इसलिए माता पिता का सम्मान, उनके उपकारों का ध्यान रखते हुए हमेशा करते रहना। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ विशेष मंत्र साधना भी करनी है तो व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर गुरु मंत्र ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु मंत्र या किसी प्रकार का मंत्र ऐसे सामाहिक रूप से या सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर गुरु मंत्र लेने से आपकी उस विशेषता प्रकट हो सकती है, पर मान सम्मान और उपकारों का ध्यान रखते हुए अध्ययन करेंगे और मंत्र का जाप आदि करेंगे तो विशेष फलदायी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तिथि जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, भगवान के दर्शन में पुण्य है या अभिषेक देखने में ज़्यादा पुण्य है? अगर अभिषेक नहीं देख पाए तो? भगवान के दर्शन कर लो या भगवान की प्रतिमा का अभिषेक आदि करते हुए देख लेना, दोनों में भी पुण्य बराबर हो सकता है। जैसे जीव के भाव है वैसे ही उसके लिए उसका फल प्राप्त होता है। मतलब भगवान के दर्शन करते हुए आपके बहुत अच्छे भाव है, बहुत अच्छी विशुद्धि बन रही है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर भगवान के दर्शन से ही बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जीव जिनेंद्र प्रतिमा के, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है तो नियम से वह करोड़ों उपवास का फल मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से विधि पूर्वक करने से प्राप्त करता है। फिर जब दर्शन का इतना पुण्य है और फिर दर्शन के उपरांत अगर आप अभिषेक देख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, तो जितनी विशेषता उन विधियों में होगी, जितनी विशेषता उन भावों में होगी, उतनी विशेष पुण्य की प्राप्ति वहाँ पर होने की संभावना है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि अभिषेक देखने मात्र से ही पुण्य मिलेगा, दर्शन से नहीं मिलेगा, या अभिषेक कभी कभार नहीं देख पाए तो पुण्य समाप्त हो गया, ऐसा भी कहीं नहीं है। मात्र भावों की विशुद्धि के साथ जो आप कार्य करेंगे उसमें उस क्रिया के निमित्त से विशेष फल आपको प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए आप अभिषेक देखकर भी और नहीं देखने मिल रहा है किन्हीं कारणों से, तो भगवान के दर्शन करने से भी सातिशय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हम भावों की विशुद्धि के साथ जितना उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं उतना करने का स्वयं पुरुषार्थ करें, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्राप्ति का निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, हमारे पास अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो उसका यस या नो में हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें डिसीज़न लेना चाहिए, वो समझ में नहीं आता।
तो कृपया मुझे सम्यक समाधान दीजिए कि मैं कैसे अपना निर्णय कोई भी सिचुएशन का ले सकूं। नमोस्तु गुरुदेव। ये सिचुएशन क्या है उस पर ही डिपेंड करता है, और सिचुएशन व्यक्तिगत रूप से अपने आप के अलावा दूसरे किसी को भी उतनी स्पष्ट नहीं हो सकती जितनी कि स्वयं को हो सकती, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, राजमार्ग नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें हाँ ही कहना पड़ेगा, ऐसी है तो ना ही कहना पड़ेगा। ये तो व्यक्तिगत हमारा स्वयं का विवेक हमारे लिए डिसाइड करने के लिए निमित्त बनेगा कि हम किस सिचुएशन पे है, क्योंकि कभी कभार हाँ कहते हुए भी सिचुएशन संभलती है और कई बार ना कहते हुए भी सिचुएशन बिगड़ने की संभावना हो सकती है। तो कई बार तो ऐसी परिस्थिति आती है कि जिस समय पर व्यक्ति हाँ भी नहीं कह पाता और ना भी नहीं कह पाता। हाँ कह दो तो मौका छूट जाता है, या ना कह दो तो हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ आती है। तो ऐसे समय पर व्यक्तिगत रूप से हमें सिचुएशन क्या है, हमारे लिए आगे भविष्य में उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अगर मैं हाँ कहूँगा तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, उसके माइनस पॉइंट्स क्या है, ना कह रहा हूँ तो उसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या है, ये हमें व्यक्तिगत रूप से ट्रायल और एरर बेसिस पर प्रारंभ करना होगा। ये भी पक्का है कि पहली डिसीजन में ही हम सफल हो या पहले डिसीजन में ही हमें कोई अच्छा सही मार्ग मिले, ये भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कई स्थानों पर ट्रायल एरर बेसिस पर व्यवस्थाएं होती है, एक बार करना समझ में आ गया, अब पुनः सुधार करना, पुनः गलती हो गई पुनः सुधार करना, पुनः गलती हो गई पुनः सुधार करना। ये जो ट्रायल एरर बेसिस है, मतलब प्रयास करना, गलती होने पर पुनः प्रयास करना, पुनः प्रयास करना, यही जीवन का रहस्य हो सकता है। क्योंकि कब कौन सी सिचुएशन आएगी और कहाँ पर किस प्रकार से डिसीजन लेना है, ये स्वयं के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि उस सिचुएशन से आप स्वयं लड़ रहे हैं, आपको उस सिचुएशन का रिजल्ट भी पता है। क्योंकि दूसरे के द्वारा कहा हुआ जो भी कार्य होगा वो तो एकमात्र थ्योरेटिकल होगा, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है वो आप स्वयं ही जान सकते हैं। तो वह सिचुएशन को तात्कालिक समझे, अपना स्वयं का विवेक वहाँ पर लगाने की आवश्यकता है। और ये पक्का है कि आप जितनी बड़ी रिस्क लेकर काम करोगे, जितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करोगे, उतना ही आप सही चुनाव करना सीख पाओगे। क्योंकि सही चुनाव की एक ही प्रक्रिया सर्वत्र प्राप्त होती है कि चुनौतियों का सामना करना, चुनौतियों को सामना करने से ही सही चुनाव करने का, निर्णय करने का, एक संकल्प करने की शक्ति व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होती है। और सही चुनाव करना ये भी चुनौतियों के द्वारा ही प्राप्त होना संभव होने से चुनौतियों से ना डरते हुए क्या होगा, एक आध हमारी डिसीजन गलत हो जाएगी, पुनः प्रयास करेंगे, पुनः नई सिचुएशन आएंगी, पुनः संभल जाएंगे। ऐसा प्रयास करने से ही हम जीवन में बेहतर निर्णय लेने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। डिसीजन स्वयं को ही करनी पड़ेगी, दूसरे के कहने से, सुनने से, बताने से कभी भी डिसीजन में या कार्यों में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए विवेक रखते हुए, बिल्कुल दिमाग को ठंडा रखते हुए सिचुएशन के प्लस माइनस पॉइंट्स ध्यान में रखें और स्वयं उसके लिए हाँ या ना डिसीजन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ये विष्णु प्रति विष्णु लांगर धरा, लेकिन जब हम एक्चुअल में जब हम पूछते हैं तो हम फिर नारायण प्रति नारायण को क्यों नहीं पूछते हैं बाहरी उसमें? ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा आदि जो मंगलाष्टक में आप पद्य पढ़ते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से विष्णु प्रति विष्णु लांगल यानी नारायण प्रति नारायण बलभद्र आदि जीवों के लिए नमस्कार नहीं कहा है। वहाँ जो भी कहा है ये अभिप्राय को स्पष्ट समझने से ही निर्णय हो सकता है कि वहाँ पर इन सब का नाम स्मरण क्यों किया गया। जैसे आगम ग्रंथों में आपने सुना होगा कि सलाखा पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। उन सलाखा पुरुष महापुरुषों का स्मरण करने से जो भी मेरा कार्य है वह मंगल रूप हो, यह भावना उस मंगलाष्टक में भाई है, ना कि किसी भी प्रकार से वहाँ किसी को नमस्कार करने का प्रयास किया।
नमोकार मंत्र में तो पंचपरमेश्वरी को नमस्कार है, पर जो मंगलाष्टक प्राप्त होता है वहाँ जो भी नाम प्राप्त होते हैं, वहाँ चक्रवर्ती का भी नाम मिलता है, अन्य भी बहुत सारे नाम वहाँ प्राप्त होते, पर वहाँ अभिप्राय स्पष्ट है, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम, यानी वह मेरे लिए मंगलकारी हो, सबके लिए मंगलकारी हो, आपके लिए मंगलकारी हो। ये वहाँ मंगल की भावना है, क्योंकि भले ही नारायण प्रतिनारायण या बलभद्र आदि की होने वाली गतियों का निर्णय आगम में दिया हुआ है। जैसे नारायण प्रतिनारायण की अगर मृत्यु राजकारभार में होती है, उनका नियोग नरक जाने का, चक्रवर्ती का नियोग, ये सब कुछ स्पष्ट होने पर भी वे ऐसे महान पदों को प्राप्त कर चुके हैं कि आने वाले समय में वो अपना कल्याण अवश्य ही करेंगे। वर्तमान पर्याय में भले ही पूर्ण रूप से वह अपने आत्म कल्याण को या मुक्ति को प्राप्त करने वाले नहीं हो सकते, पर चूंकि वे सलाका पुरुष महापुरुषों की श्रेणी में आने वाले होने से वे आपके लिए, हम सभी के लिए मंगलकारी हो, हम भी उन पदों को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में अपना कल्याण कर पाए, ये भावना वहाँ पर निहित होने से वहाँ मंगलाष्टक में इन सब का स्थान प्राप्त होता है। अन्य किसी अभिप्राय से, उनको नमस्कार करने से, उनका पूजन करने से कार्य सिद्धि हो, ये किंचित भी वहाँ अभिप्राय नहीं है। मात्र और मात्र अभिप्राय हम हमारा मंगल उनके स्मरण से करें, वे हमारे लिए मंगल करने के लिए निमित्त बने। इसी अभिप्राय से इन विशेष महापुरुष और सलाखा पुरुषों का नाम स्मरण वहाँ पर किया गया है, अन्य कोई भी वहाँ अभिप्राय नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।